Yes, we are live now. Yes, ये आपकी एक तरह से लाइव ही क्लास है क्योंकि ये रिकॉर्डेड होके ही आपको मिलेगी। ये जो पढ़ रही है बच्ची ये तो लाइव ही पढ़ रही है। तो लेट्स स्टार्ट। आपका ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आज ख़त्म कर दूंगा मैं और उसके बाद कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो देखिए, जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, वीडियो नहीं देखी हैं, वो देख लीजिए। सीक्वेंस में नोट्स बनाइए, सिस्टमेटिक ढंग से बनाइए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। और ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर कहीं से आपको इंग्लिश को सीखने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशनल हो, कोई भी हो। ठीक है, ओके। तो देखिए, ये मैंने आपको मैन रूल कराया था। मैन रूल जो आपका होता है, मैन रूल जो सेंटेंस में चलता है आपका, ठीक है, ये वाला एल लिख लो, मैन रूल। यानी कि जो मुख्य नियम आपका चलता है, मुख्य नियम जो है आपका वो क्या है, ठीक है। तो मुख्य नियम आपका है, मैंने आपको बताया है, सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, व्हेन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपकी मेन वर्ब, MAIN, मेन वर्ब, ठीक है। उसके बाद आपका, लगता है जगह नहीं बचेगी इधर, मेन वर्ब के बाद आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको मैंने कल शॉर्ट में लिखा हुआ था, लेकिन आज मैं पूरा लिख दे रहा हूं, मैं लिख दिया मैंने, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, मैंने कहा था ना जगह नहीं बचेगी। और उसके बाद यहां पर प्लस लगा करके एक और बचता है आपका, वो हो जाता है एडवर्बियल, ADVERBIL, ठीक है। प्लस के बाद है ये, ठीक है बच्चों, आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहां फुल स्टॉप लगा दो, ठीक। ये आपका मेन रूल था, ये आपका। अब इसी में से ही आपके लिए जो मैं रूल बना रहा हूं वो सिंपल इंट्रोगेटिव का रूल बनेगा, ठीक है बेटा। सिंपल इंट्रोगेटिव का रूल बनेगा इसमें, ठीक है। जस्ट सिंपल इंट्रोगेटिव का रूल जो बनेगा, साधारण प्रश्नवाचक, सिंपल इंट्रोगेटिव रूल, आप हिंदी में भी लिख लो, चलो, ठीक है। क्या? साधारण प्रश्नवाचक, ठीक है। इसका रूल क्या बनेगा? अब ये जो रूल बनेगा, नियम रूल, सिंपल इंट्रोगेटिव का जो रूल है, का रूल या नियम क्या है, वो इसी से बनेगा। क्या? कुछ नहीं करना, बस जो ये हेल्पिंग वर्ब है, देखो मैं आपको पहले बता दूं, चाहे आप कुछ भी करो, एक्शन मैं आपको कराऊंगा, मॉडल वर्ब्स कराऊंगा, कुछ भी कराऊंगा, जो भी कराऊंगा, मतलब इंग्लिश में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब ये जो मैन रूल है ना, यही आपसे ही सब कुछ निकल के इससे बन जाएगा, मतलब यही मैन रूल काम आएगा। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना, ठीक है। आपको जो जो बिगनर हैं, जो सीख रहे हैं अभी, उनको शायद अब दिक्कत नहीं आ रही हो, क्योंकि पिछली क्लासेस में मैंने करा दिया है ये सब कुछ, ठीक है। और जो पहली बार देख रहे हैं वो एक बार आप देख लें,
पे अटेंशन। ओके, तो नियम क्या है, कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आओ। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमने रूल क्या बनेगा, ठीक है, मैं यही लिख दे रहा हूं, सेंटर में लिख दे रहा हूं क्या, हेल्पिंग वर्ब, ये लो स्टार डाल दे रहा हूं मैं, 2 स्टार, ये आपका मेन रूल आज का काम करेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, ठीक है, ये सी है, ठीक है, सी, ये सब्जेक्ट आ जाएगा आपका। उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा, क्योंकि हम नॉन एक्शन कर रहे हैं। पहले मैंने आपको बता दिया कॉम्प्लीमेंट आएगा, नॉन एक्शन कर रहे हैं, उसमें भी हम इज एम आर कर रहे हैं, इसलिए 100% कॉम्प्लीमेंट ही आएगा। ठीक है, ठीक है बेटे, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट सॉरी टू से, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद एडवर्बियल, ये आ जाएगा। इसमें क्या छूटे, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद छूटा क्या है इसमें, देखो एडवर्ब और मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब छूट गई और इसमें ऑब्जेक्ट छूट गया। एडवर्बियल तो आ ही गया ना बेटा, ये रहा ना एडवर्बियल, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट छूटा और मेन वर्ब। मेन वर्ब का खेल तो एक्शन में है, एक्शन होगा तब जब एक्शन करेंगे ना हम, जिसमें एक्शन वर्ब्स होती हैं, उन्हीं को मेन वर्ब का कह दिया जाता है। ठीक है, और उनका एक और नाम होता है, ठीक है, वो भी बताऊंगा बाद में। ठीक, स्टेप बाय स्टेप चलो। ठीक, उसके बाद अब इसका सेंटेंस, अब मैंने ये भी कल की क्लास में बता दिया था कि कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि ये सेंटेंस पहचाने कैसे जाते हैं। तो जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी है वो देख लेना, और फिर इसके बाद ये देखना, और अगर वो ये देखना चाहते हैं देख लो, आपको यहाँ पर भी समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी ब्लैंक पेपर नहीं होता है। ठीक है, उसको आ रहा होता है, कहीं ना कहीं उसने इंग्लिश को सीखा है। बस ये है कि यहाँ पर आप एक ग्रामेटिकली ढंग से, आप मतलब ग्रामेटिकली अच्छी तरीके से सीख रहे हो। कहने का मतलब ये है कि इस तरह से सीखने से आपकी आप मतलब इंग्लिश को आप बोल तो पाओगे ही पाओगे, लेकिन शुद्ध रूप से बोल पाओगे और शुद्ध रूप से लिख भी पाओगे। करेक्टली बोलोगे, करेक्टली लिखोगे, करेक्टली पढ़ोगे और करेक्टली अंडरस्टैंड करोगे, और करेक्टली किसी को आप समझा पाओगे शुद्ध रूप से। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए क्या, तो सेंटेंस क्या स्टार्ट हुआ आपका, क्या से शुरू होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सम एग्जांपल्स, ठीक है, कुछ ठीक है, कुछ उदाहरण। ठीक है, सम एग्जांपल्स, कुछ उदाहरण। ठीक है, यहाँ एग्जांपल्स ऐसे इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ज्यादा बताऊंगा मैं, एक थोड़ी बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे बताऊंगा। ठीक है, तो पहला आप बताओ, जैसे कि हम ले लेते हैं, बताओ बेटा, क्या हम विद्यार्थी हैं, यस, क्या हम विद्यार्थी हैं। तो देखो क्या से स्टार्ट हो गया आपका, शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ और भी एग्जांपल्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, ये आपका ये मेन रूल है आपका आज का जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, ये इधर भी मैंने लगा दिया है, एरो लगा देता हूं। ठीक है,
क्या हम विद्यार्थी हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें पता है हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप ये जानो कि हमको क्या कहते हैं, वी कहते हैं। तो वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, बोलो। वी के साथ आर। आर आती है, सीधो के बेटा, बेटा आर आती है। तो आर को आप पहले लिख लो, उसके बाद आप लिख दो वी। तो आर वी स्टूडेंट्स, क्योंकि हम बहुवचन है, मतलब आई का प्लूरल है और है तो स्टूडेंट्स आएगा। ठीक है, आर वी स्टूडेंट्स और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। दूसरा आप देख लो। ठीक है, क्या मैं एक शिक्षक हूं। शिक्षक या अध्यापक। ठीक है, ये आधा धा होता है बच्चों, ये पहले आपको बता दूं मैं। अध्यापक हूं। ठीक है, तो आई आपको पता है यहाँ सब्जेक्ट है, तो आई के साथ क्या आएगा, बोल बेटा। एम। क्या आई के साथ क्या आता है, एम। यस। तो एम आई अ टीचर। ठीक है, ठीक। उसके बाद तीसरा, थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, क्योंकि मैं ये लेना चाहता हूं हर सब्जेक्ट कवर हो जाए, इसमें हर प्रोनाउन कवर हो जाए ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्या आप, ठीक है, एक डॉक्टर हो। क्या आप एक डॉक्टर हो। क्या आप एक डॉक्टर हो। तो आप देखो, आप मतलब तुम, यू। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, आर। लिखवाया था ना मैंने। तो आर यू अ डॉक्टर। आर यू अ डॉक्टर। क्या आप डॉक्टर हो। ठीक है, उसके बाद फोर्थ, आपसे हो गया, मैं से हो गया, हमसे हो गया। अब ही से कर लो। ही इज अ बॉय। नहीं बेटे, क्या हुआ है, क्या हुआ है, एक छात्र है। या वेरी गुड, स्टूडेंट लिखा है क्या यहाँ, चलो क्या हुआ, एक चलो छात्र। छात्र देखो, स्टूडेंट तो हो गया, कोई दूसरा वर्ड हम सीखने के लिए आप बता सकते हो। क्या कोई दूसरा वर्ड बताओ, क्या हुआ है एक। क्या वह एक लड़की है। चलो, आप कुछ ऐसा बताओ, कुछ नया वर्ड मिले, क्या हुआ एक, ठीक है। क्या वह को बोलो। क्या वह एक पक्षी है। नहीं, पक्षी में फिर हम इट का यूज करेंगे बेटा। ठीक है, क्या हुआ है एक पुलिस है, पुलिसमैन उनको, यहाँ पुलिसमैन होता है, लेकिन आप यहाँ है, आप क्या हुआ एक डाकिया लिख लो। ठीक है, क्योंकि यहाँ हिंदी में क्या हुआ एक डाकिया है, क्योंकि पुलिसमैन जो होता है वो एक, उसको हिंदी में क्या बताऊं मैं, पुलिसमैन सिपाही, ये सिपाही का सोल्जर भी कहा जाता है। ठीक है, सैनिक, सैनिक सोल्जर को कह देते हैं। ठीक है, हाँ सिपाही कह सकते हैं पुलिसमैन को, सिपाही सही रहेगा हिंदी में। तो क्या हुआ एक डाकिया है।
तो वो है, मतलब इसका ही आता है, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। सामने देखो बेटा, इज ही आप तो मेरे पूछ ही नहीं रहे। हाँ हाँ बताओ ना, आप खुद बताओ बेटा। इज ही, अब आपको इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा क्योंकि आप एक क्लास टेक्निकल वजह से आप अपलोड नहीं हो पाई, ठीक है, तो इसकी वजह से अब आप, ठीक है। इज ही अ पोस्टमैन, पोस्टमैन को क्या कहते हैं? डाकिया। यस, क्योंकि जो वो हमारी लेटर्स पोस्ट करता है, पोस्टमैन, ठीक है। इज ही अ पोस्टमैन, क्या हुआ? ये डाकिया है, ठीक है। उसके बाद शीशे ले लो, 5 हो जाएगा ये। क्या हुआ है? एक गायिका है। क्या है? गायिका, मतलब सिंगर। तो इज शी अ सिंगल। सिंगर, SINGER, क्या? हाँ, सिंगर। सिंग मतलब गाना, और सिंगर नाउन हो गया, ठीक है। गायिका ये नाउन है। इज शी अ सिंगर, इज शी अ सिंगर, क्या वो एक गायिका है। अब शी का भी एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। उसके बाद आप दे का भी हो गया, शी का भी हो गया एग्जांपल। चलो किसी का नाम से बनाते हैं, ठीक है। क्या क्या रवि चालाक है? चालाक है, ठीक है बेटा। क्या रवि चालाक है? बताओ, हेल्प कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले? क्या रवि चालाक है? बताओ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी पहले? पहले क्लेवर। रवि के साथ कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी? रवि सब्जेक्ट है ना इसमें, हाँ। कौन सी आएगी? इसमें सब्जेक्ट है रवि, हमने चलो रवि पहले लिख दिया। तो आप इससे पहले, क्योंकि हम क्या से बना रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? नहीं पता? क्योंकि मुझको तो बस ऐसे पता है, जैसे नाम का नहीं पता, जैसे मैं हो गया, क्या हो गया। लेकिन मैंने ये नहीं लिखवाया था एनी सिंगुलर नेम। मतलब ये सिंगुलर नेम नहीं है रवि, एक नाम नहीं है, सिर्फ एक वचन, मतलब एक नहीं है ये रवि, एक ही तो है, प्रॉपर नाउन तो है ना रवि। मैंने एनी सिंगुलर सिंगुलर वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया था मैंने? क्या एम आएगा? नहीं, इज आएगा। जब नाउन की क्लास होगी तब आपको बताऊंगा कि किस तरह से होता है। अभी ये देख लो, इज रवि क्लेवर, क्या रवि चालाक है? 7, ठीक है। उसके बाद क्या सोहन और रोहन दुखी हैं? दुखी हैं, ठीक है। कभी ऐसा होता है, रिजल्ट आता है तो 2 बच्चे दुखी हो जाते हैं, उनके नंबर कम आते हैं, तो वही सेंटेंस है, क्या सोहन और रोहन दुखी हैं? तो देखो, ये सोहन और रोहन प्लुरल है, मोर देन वन, एक से ज्यादा है, तो आर आएगा। आर क्या सोहन एंड मोहन सैड, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सैड क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है, दुखी हैं। उसके बाद 8th, ठीक, 8th में आप देख सकते हो
कि कुछ और बता दीजिए। क्या वह आपका दोस्त है? यहाँ आपकी बिल्कुल क्या वह है आपका दोस्त है? सही बताया बेटा आपने, क्योंकि मैंने कल एक चीज कराई थी। अगर बच्चों ने वो याद करी है तो इसे बनाने में दिक्कत नहीं होगी। प्रोनाउन टेबल, और जो कल मैं प्रोनाउन टेबल कराई थी ना, वो जस्ट हल्की सी कराई थी, मैं आज आपको बता दे रहा हूं। प्रोनाउन का चैप्टर बहुत बड़ा है, मैंने जस्ट आपको झलक दिखाई थी। वो आपकी वो टेबल आपकी सेंटेंस को बनाने में हेल्प करेगी। मैं यहाँ क्लियर कट बात कर रहा हूँ, और जब प्रोनाउन का चैप्टर मैं आपको कराऊंगा तो आपको डिटेल में कराऊंगा सब कुछ, ठीक है, कि कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो क्या वह है आपका दोस्त है? तो देखो, अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट पता है ही है, ठीक है। तो ही के साथ क्या आता है? इज ही योर फ्रेंड? FRIEND। पापा एक बात बोलो। अब यहाँ योर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ अधिकार आ गया। पापा क्या? हाँ बेटा। एक बात बोलूं? हाँ, आप मेरे से उसको पूछ रहे हो जो मुझे आता नहीं है, और आप वो नहीं कर रहे जो मुझको आता है। बेटे सब कराऊंगा, डोंट वरी, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक चीज कराऊंगा। मैं बेसिक से लेके चल रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ कराऊंगा, ठीक है बेटा। आप इसकी प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, ठीक है, लर्न करो। मैं आपकी स्कूल से आगे कॉपी चेक करूंगा, ठीक है। उसके बाद आप फेयर कर लेना नोट्स रफ के बाद, और प्रैक्टिस किया करो, उनको यूज करा करो डेली लाइफ में, कैसे किस तरीके से सेंटेंस। उसको क्या है, बस ये कॉम्प्लीमेंट ही तो चेंज करना होगा, स्ट्रक्चर तो सारा वही रहेगा। तो ये आपकी क्लास है बच्चों। इसका अब मैं आपको बता दूं, क्या वह आपका दोस्त है, ये आपका पॉजेसिव केस आ गया है यहाँ पर। आपका क्या वह आपका दोस्त है, या आपका की जगह तुम्हारा हो सकता है, क्या वह तुम्हारा दोस्त है, क्या वह तेरा दोस्त है बोल देते हैं, तुम्हारे दोस्त है, या क्या तुम्हारी दोस्त है। तो इज, अगर तुम्हारी दोस्त इज ही, या वह के साथ ही आता है, दोस्त है, क्या वह तुम्हारा दोस्त है, ठीक है। तो इज ही योर फ्रेंड, ये मैं आपको बता दिया। और कीप मेकिंग नोट्स, हैप्पी लर्निंग। और आपसे मैं ये बता दूं कि बेटा काम को पेंडिंग में मत डालो, आपका सिंपल इंट्रोगेटिव टॉपिक खत्म हो गया है। कल नया टॉपिक आएगा, इंट्रोगेटिव का ही आएगा, और नए रूल के साथ, इसी में से रूल बनेगा, मैं रूल में से। ओके, हैव अ नाइस डे, सी यू, बाय बाय।